नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संजय सरगम और आपका खैर मकदम है द बायोग्राफी फाइल्स में। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी शाम है जब आसमान पर हल्की हल्की बदली है, हवा में खामोशी है और कहीं दूर से कोई पुराना नगमा सुनाई देता है। नगमा सुनते सुनते अचानक दिल ठहर जाता है। हम सोचते हैं, आखिर इन अल्फाज में ऐसी क्या कशिश है? क्यों कोई गीत बरसों बाद भी दिल को उसी तरह छू लेता है? क्यों कुछ पंक्तियां सुनकर लगता है कि जैसे किसी ने हमारे अपने जज्बात को आवाज़ दे दी हो? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक ऐसे शायर की ज़िंदगी में जिसकी कलम ने मोहब्बत को भी लिखा, दर्द को भी लिखा, इबादत को भी लिखा और ज़िंदगी की हकीकत को भी। उनके एक खूबसूरत से शेर से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अर्ज़ है, मैं शकील, दिल का हूँ तर्जुमा, मोहब्बतों का हूँ राजदां, मुझे फ़क्र है मेरी शायरी मेरी ज़िंदगी से जुदा नहीं। इस बेमिसाल शेर के शायर शकील बदायूनी के नाम है आज का कार्यक्रम। एक ऐसा नाम जिसने हिंदी सिनेमा के नगमों को सिर्फ लफ्ज़ नहीं दिए, बल्कि उसमें एहसास की रूह फूंक दी। किसी ने क्या खूब कहा है कि शायर की दास्तान उसकी पैदाइश से शुरू तो ज़रूर होती है, पर उसकी मौत पर ख़त्म नहीं होती। उसके अशार वक्त और ज़माने की हदों के पार जाकर उसकी याद को ज़िंदा रखते हैं। शायर पैदा तो होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं हैं, और ऐसे ही अमर शायर और गीतकार हैं शकील बदायूनी। बदायूं से शुरू हुई एक खूबसूरत दास्तान यानी कहानी शुरू होती है 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर से। यही एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया शकील अहमद। बाद में यही बच्चा दुनिया के सामने शकील बदायूनी बनकर आया। उनके वालिद मोहम्मद जमाल अहमद सोख्ता कादरी चाहते थे कि उनका बेटा इल्म हासिल करे और ज़िंदगी में एक मुकाम बनाए। घर में शकील को उर्दू, अरबी, फ़ारसी और हिंदी की तालीम दी गई, लेकिन उनके अंदर सिर्फ पढ़ने की चाहत नहीं थी, उनके दिल में शायरी की एक खामोश चिंगारी भी थी। धीरे धीरे यही चिंगारी शोला बन गई। जब अल्फाज से दोस्ती हुई, शकील के लिए शायरी कोई महज मशगला या शौक़ नहीं था। शकील की शायरी मन बहलाने की चीज़ भी नहीं थी, वह उनके दिल की ज़ुबान थी। वह आसपास के लोगों को देखते, उनके रिश्तों को समझते, खुशी और गम को महसूस करते और फिर उन एहसासात मतलब भावनाओं को अल्फाज में ढालने लगते। यही वजह थी कि उनकी शायरी में बनावट कम और कैफियत ज़्यादा दिखाई देती थी। सन 1936 में शकील अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहुँचे। अलीगढ़ उस समय सिर्फ तालीम का मरकज़ नहीं था, वहाँ अदब, शायरी, बहस और साहित्य की एक अलग ही फ़िज़ा थी। शकील भी मुशायरों में जाने लगे। धीरे धीरे उनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचने लगी। जब वह अपना कलाम पढ़ते तो लोग सिर्फ सुनते नहीं थे, महसूस करते थे। उनके अशार में मोहब्बत थी मगर बनावटी नहीं, दर्द था मगर मायूसी नहीं, और रोमांस था मगर उसमें तहजीब की खुशबू थी। यहीं से शकील की अपनी पहचान बननी शुरू हुई। दिल शायर का था मगर ज़िंदगी को नौकरी चाहिए थी। हर इंसान के सामने एक ऐसा वक्त आता है जब दिल और जिम्मेदारी आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दिल कहता है शायरी करो, ज़िंदगी कहती है रोज़गार का इंतज़ाम करो। उन्होंने दिल्ली में सरकारी नौकरी की, सप्लाई विभाग में काम किया। दिन में नौकरी और जब फुर्सत मिलती तो मुशायरा। लेकिन ध्यान रखिए, नौकरी ने शकील को शायर बनने से नहीं रोका। वो अपने ख्वाब को अंदर ही अंदर पालते रहे। यही उनकी ज़िंदगी की पहली बड़ी सीख है। हालात आपके रास्ते को धीमा कर सकते हैं, लेकिन अगर इरादा पुख्ता हो तो मंजिल को रोक नहीं सकते। शकील शायरी की दुनिया से फिल्मों में आए थे, यानी फिल्मों में आने से पहले वो शायरी के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान हुआ करते थे। उस दौर में तरक्की पसंद शायरी पूरे उफान पर थी। जुल्मों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही थी, गरीबों और लाचारों को जगाने के लिए शायरी की जा रही थी। ऐसे तूफ़ानी दौर में भी शकील बदायूनी उर्दू शायरी की गहरी रवायत को पढ़ते रहे और मोहब्बतों के शायर बने रहे। वह मुशायरों को लगातार लूटते चले गए। गृहस्थी चलाने के लिए शकील बदायूनी ने दिल्ली राज्य सरकार के सप्लाई विभाग में नौकरी की, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। सन 1942 से 1946 तक दिल्ली में नौकरी करते हुए उन्होंने खूब शायरी की और खूब नाम कमाया।
बात सन 1946 की है। वो एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए मुंबई आए। वो पढ़ने लिखने का ज़माना था। फिल्म निर्माता भी मुशायरे सुनने के लिए जाते थे। नामचीन निर्माता निर्देशक AR कारदार ने जब शकील बदायूनी को मुशायरे में सुना तो वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने शकील को संगीतकार नौशाद से मिलवाया। नौशाद ने जब शकील की शायरी सुनी तो मशवरा दिया कि उन्हें फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी काबिलियत आजमानी चाहिए, और यहीं से शकील की तकदीर बदल गई। यहीं से एक ऐसी रफाकत शुरू हुई जिसने हिंदी फिल्म संगीत का इतिहास बदल दिया। एक तरफ नौशाद के सुर, दूसरी तरफ शकील के अल्फाज, और दोनों के बीच एक ही मकसद, ऐसा गीत बनाना जो सिर्फ सुना ना जाए, दिल में उतर जाए। बस फिर क्या था, उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और बम्बई चले आए। उस समय बम्बई फिल्मी दुनिया का एक बड़ा मरकज़ बन चुकी थी, लेकिन शकील के पास ना कोई बड़ा फिल्मी सहारा था, ना कोई पक्का काम। साथ था तो सिर्फ उन्हें अपनी कलम पर यकीन, और यही यकीन उन्हें आगे ले गया। तो उस वक्त सन 1947 में AR कारदार और नौशाद ने बन रही अपनी फिल्म दर्द के लिए उन्हें गाने लिखने का मौका दिया। मुनव्वर सुल्ताना, श्याम और सुरैया की अदायगी से सजी इस फिल्म के जरिए शुरू हुआ एक सुरीला अफसाना। जी हाँ, उमा देवी ने गाया शकील बदायूनी का लिखा ये गाना। शकील के फिल्मी सफ़र के लिए ये बेहद अहम पड़ाव था। फिल्म का गीत अफसाना लिख रही हूँ लोगों को बेहद पसंद आया। यह गीत शकील बदायूनी के शुरुआती हिट फिल्मी गीतों में से एक है। एक नए गीतकार के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी कि उनके लिखे अल्फाज हज़ारों लोगों की ज़ुबान पर आ जाएं। जिस शख्स ने कभी सरकारी दफ्तर में बैठकर नौकरी की थी, अब उसके अल्फाज पर्दे पर गाए जा रहे थे। ख्वाब ने पहली बार हकीकत का रूप लिया था। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की दुनिया से आने के बावजूद शकील ने फिल्मी गीतों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया था। उनकी पहली फिल्म के गाने एक तरफ तो सरल और सीधे साधे हैं, तो दूसरी तरफ उसमें शायरी की ऊंचाई भी है। एक तरफ नौशाद और दूसरी तरफ शकील, सुर और अल्फाज की रफाकत, फिर क्या कहना। इसके बाद नौशाद और शकील की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई नायाब नगमे दिए। 1946 से सीधे छलांग लगाते हैं और आप पहुंचते हैं सन 1949 में। एक बार फिर AR कारदार की फिल्म जिसका नाम दुलारी था, नौशाद की धुन और शकील का इंतजार की कशिश से लबरेज नगमा। इस गाने को नौशाद ने राग पहाड़ी में क्या खूब बनाया है। इस गाने में नौशाद ने वाद्य यंत्रों के मामले में बड़ी कंजूसी दिखाई है, और इस कंजूसी ने बनाया आला दर्जे का ये गाना। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। नौशाद धुन बनाते थे और शकील उस धुन को लफ्ज़ों की रूह दे देते थे। यह साझेदारी सिर्फ पेशेवर नहीं थी, इसके पीछे एक दूसरे की कला के लिए एहतराम भी था। सन 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा। इस फिल्म में तो जैसे शायर की कलम इबादत ही बन गई। फिल्म ने हिंदी सिनेमा के संगीत को एक नई ऊंचाई दी। यूं तो मजरू और साहिर जैसे गीतकारों ने कमाल के भजन दिए हैं, इसी तरह शकील बदायूनी भजनों के मामले में एकदम अलग नजर आते हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो शकील, नौशाद और मोहम्मद रफ़ी का संगम है। लोग कहते हैं कि यह सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल है। इस गाने के बोल हैं, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। ज़रा सोचिए, एक मुस्लिम शायर भगवान के दर्शन की तड़प को इतनी शिद्दत से शब्द देता है कि सुनने वालों की आंखें नम हो जाएं। यही हिंदुस्तानी तहजीब की असली खूबसूरती थी। यहाँ मज़हब दीवार नहीं था, मोहब्बत पुल थी। शकील ने साबित किया कि सच्ची शायरी मज़हब की सरहदों में कैद नहीं होती। दिलचस्प बात यह है, शकील के रचना संसार में कुछ ठेठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे मुगले आजम फिल्म का ये गीत जिसे गाया था उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब ने। बैजू बावरा फिल्म का ये गाना भी शास्त्रीय रचना पर आधारित है। सन 1960 में आई फिल्म मुगले आजम। इस फिल्म में शाही अल्फाजों की ऐसी ज़बरदस्त अदायगी कि सुनते ही बनता है। फिल्म की भव्यता जितनी बड़ी थी, उसके गीतों की नज़ाकत भी उतनी ही शानदार थी। शकील के अल्फाज में उर्दू अदब की मिठास थी, लेकिन उनकी खासियत यह थी कि वह मुश्किल अल्फाज का प्रदर्शन नहीं करते थे। उनकी भाषा खूबसूरत होती थी, मगर भाव हमेशा समझ में आता था। यही वजह है
कि उनका गीत पढ़ा भी जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है। आपको याद होगा, साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के बारे में लिखा था कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। दरअसल ये शकील बदायूनी के एक नायाब नगमे का बेमिसाल जवाब था। फिल्म लीडर के लिए शकील ने ताजमहल पर आधारित ये रचना लिखी थी। आपको ये जानकर हैरत होगी, शकील बदायूनी एक ऐसे मात्र गीतकार हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3 सुपरहिट होली गीत दिए हैं और तीनों की लोकप्रियता कमाल की है। सन 1952 की फिल्म आन का ये गीत, फिल्म कोहिनूर का ये गीत और फिल्म मदर इंडिया का ये गीत। इन तीनों गानों को सुने तो जिस दिन सुने उस दिन मन की होली मन जाती है। शकील बदायूनी की अनगिनत गज़लें हैं जिन्हें कई नामचीन कलाकारों ने गाया है। बेगम अख्तर की गज़लों की दुनिया में शकील बदायूनी की शायरी चमकती हुई नजर आती है, जैसे ये गज़ल, बैजू बावरा, दीदार, मदर इंडिया, मुगले आजम, गंगा जमुना। इन फिल्मों के गीतों में शकील की कलम का अलग ही जादू था। अक्सर शकील बदायूनी को मोहब्बत का शायर कहा जाता है। यह बात सही है, लेकिन उनकी दुनिया सिर्फ इश्क तक महदूद नहीं थी। उनकी कलम ने मोहब्बत लिखी, जुदाई लिखी, इंसानी रिश्ते लिखे, भक्ति लिखी, दर्द लिखा और ज़िंदगी के फ़लसफ़े भी लिखे। यही वजह थी कि उनका साहित्य इतना व्यापक था। नौशाद के साथ शकील बदायूनी ने सबसे ज़्यादा काम किया, लेकिन अगर नौशाद के साथ की बात की जाए तो शकील बदायूनी की दास्तान अधूरी रह जाएगी। नौशाद के अलावा शकील ने कई दूसरे संगीतकारों के साथ भी यादगार काम किया। संगीतकार रवि के साथ उनका फिल्मी सफ़र बहुत खूबसूरत और यादगार रहा। फिल्म दो बदन, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, ये उस दौर के सिनेमाई गीत हैं जब नायक पियानो पर गाकर अपना दिल टूटने का ऐलान करता था। उनकी जोड़ी ने 14वीं का चांद, घराना, दो बदन जैसी फिल्मों में कई यादगार नगमे दिए। फिर हेमंत कुमार के साथ 20 साल बाद और साहिब बीवी और गुलाम जैसी फिल्मों में उनकी कलम का असर दिखाई दिया। गमजुदा गाने लिखने में शकील का कोई जोड़ नहीं था। बहरहाल 20 साल बाद फिल्म का यह गाना सुना जाए, संगीत हेमंत कुमार का। फिल्म साहब बीवी और गुलाम के एक गाने में तो जैसे शकील बदायूनी ने तिलस्म रच दिया है। इस गाने की विकलता के कहने ही क्या है, बस मीना कुमारी का चेहरा आंखों के आगे तैरता है और गूंजती है ये आवाज़। इससे एक बात साफ होती है, शकील किसी एक संगीतकार की धुन के गीतकार नहीं थे। वह अपनी धुन में शायरी की पहचान पैदा कर सकते थे। शकील शायरी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है और उनकी शायरी हमारे दिलों में उतरती है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है, मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है, कहीं ये चमन को जला न दे। उनकी प्रतिभा को बड़े सम्मान भी मिले। उन्होंने लगातार 3 वर्षों तक फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। सन 1961 में फिल्म 14वीं का चांद के लिए, सन 1962 में फिल्म घराना के लिए, सन 1963 में फिल्म 20 साल बाद के लिए। ये उपलब्धि बताती है कि शकील की लोकप्रियता केवल आम दर्शकों तक सीमित नहीं थी। उनकी कलम को फिल्म उद्योग में भी उतना ही गंभीरता से देखा जाता था। शकील की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि वह फिल्मों में भी सक्रिय रहे और शायरी की दुनिया में भी। यानी उन्होंने एक साथ 2 नामों की सवारी की और दोनों में कामयाब रहे। सन 1940 में शकील का विवाह सलमा से हुआ। फिल्मी दुनिया की चमक के पीछे उनकी एक निजी जिंदगी भी थी, परिवार था, जिम्मेदारियां थीं और साथ ही लगातार लिखने का सिलसिला। शकील के लिए घर और शायरी दोनों उनकी ज़िंदगी के अहम हिस्से थे। वो जितने बड़े गीतकार बने, उतना ही ज़रूरी उनके लिए अपनी इंसानी जड़ों से जुड़े रहना भी था। हर कामयाब इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब तालियां अचानक खामोशी में बदल जाती हैं। शकील की ज़िंदगी में भी एक ऐसा दौर आया। उन्हें टीबी की बीमारी ने घेर लिया। इलाज के लिए उन्हें पंचगनी के सैनिटोरियम में रहना पड़ा। बीमारी ने शरीर को कमज़ोर कर दिया था, लेकिन उनकी कलम अभी भी जिंदा थी। और यहीं नौशाद की दोस्ती फिर सामने आई, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में नौशाद ने शकील की परेशानी समझी और उनके लिए काम की व्यवस्था की ताकि वे बीमारी के दिनों में भी लिखते रहें। यह रिश्ता सिर्फ संगीतकार और गीतकार का नहीं था, यह एक दोस्त का अपने दोस्त के लिए निभाया गया फ़र्ज था। फिर आया 20 अप्रैल 1970 का वो दिन जब महज 53 साल की उम्र में शकील बदायूनी इस दुनिया से रुखसत हो गए।
शायरी की दुनिया का ये बेमिसाल सितारा बुझ गया। शकील ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उम्र छोटी थी लेकिन उनकी विरासत बहुत बड़ी। किसी शायर की असली ज़िंदगी उसकी उम्र से नहीं मापी जाती, उसकी असली ज़िंदगी उसके अल्फाज की उम्र से मापी जाती है। और शकील के अल्फाज आज भी जिंदा हैं। लेकिन शकील बदायूनी के जाने के बाद भी शकील की यह दास्तान जारी है। जब जब हम उनके गाने सुनते हैं हमें उनकी याद आती है। उनकी शायरी हमारी आंखों के आगे तैरती है और हम उन्हें सलाम करते हैं इस गाने के ज़रिए। शकील की गज़लों के ख़जाने से कुछ चुनिंदा शेर आपके पेश नज़र हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। शकील दिल का हो तर्जुमा कोई और क्या करे, तुम्हें लिखे जो ख़त तो फिर वो शेर हो गए। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। किसी की याद में दुनिया को भूल जाता हूँ, मैं अपने आप को अक्सर गंवा दिया करता हूँ। दरअसल इनके शेरों का मजमून कुछ ऐसा होता है जो सुनने के थोड़ी देर बाद ही समझ में आता है। यही उनकी खासियत थी। उन्होंने लगभग 89 फिल्मों के गीत लिखे, लेकिन उनके गीतों की गिनती से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका असर। जब कोई आज भी चौदहवीं का चांद हो गुनगुनाता है तो शकील की कलम फिर जिंदा हो जाती है। जब कोई मन तड़पत हरिदर्शन को आज सुनता है तो शकील की रूहानी सोच सामने आ जाती है। और जब उनके दर्द भरे नगमे सुनाई देते हैं तो लगता है जैसे कोई पुराना शायर आज भी हमारे पास बैठा है। दोस्तों, शकील बदायूनी की ज़िंदगी को अगर एक जुमले में बयान करना हो तो मैं कहूँगा, उन्होंने ज़िंदगी को देखा नहीं, महसूस किया और फिर उस एहसास को अल्फाज दे दिए। उनकी कलम में मोहब्बत थी लेकिन उसमें शालीनता भी थी, दर्द था लेकिन उसमें उम्मीद भी थी, इश्क था लेकिन उसमें तहजीब भी थी। और यही वजह है कि उनका लिखा हुआ गीत सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा नहीं बना, वो लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। बदायूं का वो बच्चा जिसने घर में उर्दू और फारसी पढ़ी, अलीगढ़ में मुशायरों की दुनिया देखी, दिल्ली में नौकरी की, फिर नौकरी छोड़कर बम्बई आ गया, यहीं नौशाद से मुलाकात और यहीं अपनी कलम के दम पर हिंदी सिनेमा का अजीम गीतकार बन गया। दोस्तों, यह सफ़र हमें खूबसूरत पैगाम देता है। अगर आपके पास हुनर है, दिल में यकीन है और अपने ख्वाब को पूरा करने की हिम्मत है तो रास्ते देर से सही खुलते ज़रूर हैं। शकील बदायूनी की ज़िंदगी इसी यकीन की दास्तान है। उनका जिस्म चला गया मगर उनके अल्फाज आज भी हमारे बीच हैं, क्योंकि सच्ची शायरी की उम्र शायर की उम्र से कहीं ज़्यादा होती है। शायर खामोश हो जाता है लेकिन उसके अल्फाज बोलते रहते हैं। मैं हूं संजय सरगम, आप देख रहे थे द बायोग्राफी फाइल्स। आज का यह कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने शायर और गीतकार शकील बदायूनी पर। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? अगर आपको हिंदी सिनेमा, संगीत, शायरी और उन कलाकारों की ऐसी दिलचस्प दास्तानें पसंद हैं जिनके बिना भारतीय फिल्म संगीत का इतिहास अधूरा है, तो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल द बायोग्राफी फाइल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। आपका प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, मैं हूं संजय सरगम और फिर मिलेंगे एक और अजीम फनकार, महान शख्सियत की अनकही और अनसुनी दास्तान के साथ। धन्यवाद।